दोस्तों नमस्कार। मैं एच डी राव आज आपके सामने एक नया वीडियो जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कब और क्यों कहा था कि आपका उद्धार स्वयं आपके हाथों होना चाहिए। जानते हैं इस वीडियो को विस्तार से। पुस्तकों से भरी हुई दीर्घा जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे रविवार अर्थात 26 अप्रैल 1942 को व्यस्त थे और अपने नए धमाके के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। इस विषय पर धमाकेदार सामग्री के साथ उस दीर्घा से निकलते हुए ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने हमारे साथ क्या किया है और उसके साथ ही वे बमों अथवा सहयोग पर चर्चा करने के लिए शाम के समय कामगार मैदान बम्बई निकल गए। यह मौका उनके स्वर्ण जयंती समारोह का था जिसमें एक थैली भेंट करने के लिए बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, मानो कोई मेला आयोजित किया गया हो। लेकिन यह भीड़ 10,000 कंठों से गूंजते हुए जयघोष करती वापस गई। बाद में डॉक्टर अंबेडकर के सुखद शांत आवाज एक घोष में बदल गई जब उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, अंग्रेज सरकार ने हमें अत्यंत अविश्वसनीय तरीके से अपमानित किया है। क्रिप्स के प्रस्ताव अंग्रेजों के कठिन दौर में कांग्रेस और लीग को रिझाने और दलित वर्गों की बलि लेने के लिए थे। कांग्रेस और लीग की मांगे पारस्परिक दृष्टि से तथा बलपूर्वक विरोधी थी और अंग्रेजों ने दोनों की मांगे स्वीकार करके दोनों द्वारा पूर्ण अस्वीकृति सुनिश्चित कर ली थी। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इससे दलित वर्ग को एक विनाश से बचा लिया गया, लेकिन यह बुराई अपना सिर फिर खड़ा कर सकती है। यदि अगली बार ऐसा होता है तो आपको कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं यह नहीं बता सकता कि यह कार्रवाई संवैधानिक अथवा असंवैधानिक, हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण अथवा क्षुब्धकारी किस प्रकार होगी। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संवैधानिक परिपाटी के अनुयायी ने ऐसा संकेत दिया कि उनकी अगली जयंती शायद क्रांतिकारी रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने घोषणा की, आपको संविधान सभा का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। उस स्थिति में आपका स्थान संविधान सभा के भीतर नहीं होगा, आपको वहां कोई स्थान नहीं मिलेगा। उस समय आपका न्यायसंगत स्थान आपका अपना मुख्यालय होगा जिसमें आप बमों का निर्माण कर रहे होंगे। जी हाँ, मेरा मतलब बमों से है। इसके संबंध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हम लोग कोई अन्य लोगों की तुलना में हैंड ग्रेनेड को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। कांग्रेस जिसके विरुद्ध वे 20 वर्ष से लड़ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक अच्छी पेशकश की। उन्होंने कहा, आप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूँ और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपसे बेहतर लड़ाई लड़ सकता हूँ। मेरी केवल एक शर्त है, मुझे बताएं स्वराज में मेरे को क्या हिस्सा मिलेगा। यदि आप मुझे यह नहीं बताना चाहते और मेरी पीठ पीछे अंग्रेजों के साथ मेल मिलाप करते हैं तो मुझे आप दोनों की कोई परवाह नहीं है। आगे उपस्थित श्रोताओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने वैसे ही बात की जैसे कोई पिता अपने बच्चों के साथ करता है। उन्होंने पिछले 23 वर्षों की अवधि से जुड़ी हुई कहानियों और घटनाओं का उल्लेख किया। वह अतीत का स्मरण करने की मना स्थिति में थे। कोल्हापुर में उन्होंने जिस पहली सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था उसके घटनाक्रम का उल्लेख किया, जहां उन्हें स्वयं अपने लोगों से जो घृणित परिपाटियों के मूल्यवान विरासत उत्पीड़न के जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, उनका भी विरोध सहना पड़ा था। और जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इस परिपाटियों के ब्यौरों का वर्णन
तो मंच के निकट बैठे हुए रुचिपूर्ण परिधानों से सुसज्जित युक्तियां अपनी झुर्रियों भरी बड़ी उम्र की माताओं पर हंसने लगी और माताएं उन बातों को याद करके शर्मसार होने लगी जिन्हें उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक व्यवहार में लिया था और अब इतनी अनिच्छा से त्यागना पड़ा। उन्होंने कहा, आज आप उन सभी बुराइयों से मुक्त हो चुके हैं। प्रातःकाल ही सफ़ेद बर्फ की तरह से आप अब अंधविश्वासों से लिप्त उच्च जातियों के पुरुषों और महिलाओं के समक्ष उपस्थित हैं, जो जाति के मराठा और भंडारी हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आपसे मीलों पिछड़े हुए हैं। जब मैंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और उसके बहुत देर बाद तक मैं ऐसा सोचता था कि अच्छा अथवा बुरा हम हिंदू समाज के एक अंग हैं। मैं बहुत लंबे समय यह सोचता था कि हम हिंदू समाज को उसकी बुराइयों से मुक्त कर सकते हैं और समानता के आधार पर दलित वर्गों को उसमें शामिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से महार, चावदार, तालाब सत्याग्रह तथा नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह प्रेरित हुए थे। इसी उद्देश्यों को लेकर मैंने मनुस्मृति जलाई थी और बड़े पैमाने पर जनेऊ संस्कार किए, पर अनुभव ने मुझे बढ़िया सिखाया है। आज की तारीख में मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि दलित वर्गों के लिए हिंदुओं के बीच समानता जैसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुत्व की बुनियाद असमानता पर टिकी है। हम अब हिंदू समाज का अंग बनने के इच्छुक नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? इस संबंध में हम उचित समय पर निर्णय लेंगे। इस घड़ी तो मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसी भी स्थिति में हिंदू समाज का अंग नहीं बन सकते। हम इस देश को चलाने में सरकार का भागीदार बनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सरकार का भागीदार बनना चाहते हैं। हम राजनीतिक अधिकारों का बंटवारा चाहते हैं। हमें राजनीतिक अधिकारों को हिंदुओं से अलग सुस्पष्ट मान्यता मिलनी चाहिए। यदि हिंदू लोग उन अधिकारों को मानने को लेकर तैयार हों तो देश की स्वतंत्रता के लिए साझा संघर्ष में मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर अंबेडकर वीर पूजक नहीं हैं और वे यह भी नहीं चाहते कि उनके अनुयायी ऐसा करें, क्योंकि वे वीर पूजा की बुराइयों और देश के भीतर वीर पूजा ने जो तबाही पैदा की है उसको लेकर पूरी तरह सचेत और सावधान है। शांतिपूर्वक किंतु आग्रहपूर्ण शैली में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा, आप लगभग पिछले 15 वर्ष से मेरा जन्मदिन मनाते आए हैं। मैंने कभी उनमें भाग नहीं लिया। मैं सदैव उसका विरोधी रहा हूँ। अब आपने मेरी स्वर्ण जयंती मनाई है, इसे ही काफ़ी समझ लीजिए। अब आगे और कोई समारोह ना मनाएं। कारण बताया उन्होंने, नेताओं के लिए अत्यधिक सम्मान लोगों के बीच आत्मविश्वास कम कर देता है। नेता विहीन होने के कारण कठिन घड़ी में अथवा बेईमान नेताओं से घिरे होने पर वे लाचार हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हिंदू समाज की गिरावट और उसकी गिरी हुई स्थिति के बने रहने का एक बड़ा कारण कृष्ण का इस आशय का आदेश है कि जब कभी दुविधा पेश हो तो उन्हें अपने आप को निराशा के संशय दलदल से बचने के लिए उनके अवतार की तलाश करनी चाहिए। इसी बात ने कठिनाई के समय हिंदू समुदाय को असहाय बना दिया है। मैं यह नहीं चाहता कि आप इस तरह की विनाशकारी शिक्षा ग्रहण करें। मैं यह नहीं चाहता कि आप अपने उद्धार के लिए किसी एक व्यक्तित्व पर निर्भर हों। आपका उद्धार
आपके अपने प्रयासों के माध्यम से, आपके अपने हाथों से होना चाहिए। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेज सरकार और साथ ही हिंदुओं के लिए एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अंग्रेज सरकार को यह याद रखना चाहिए कि शक्ति के अंतरण के समय दलित वर्ग को उपयुक्त गारंटी दी जाए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो दलित वर्ग उनके पास जितनी भी शक्ति है उसके बल पर अंग्रेजों से लड़ेंगे। यदि हिंदू लोग दलित वर्गों की समुचित गारंटी प्रदान करते हैं तो वे उनके कंधों से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ेंगे, अन्यथा उनके साथ कोई समझौता नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। यह भाषण डॉक्टर अंबेडकर का था। इसका स्रोत बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 है, जो पेज नंबर 224 पर अंकित है। धन्यवाद।